तो चलिए चैप्टर का नाम लिखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, सभी लोगों को पता होगा कि गुडविल मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? कोई बताओ, किसी को नहीं पता है तो। एनीबडी? रेपुटेशन। गुडविल मैंने रेप्यूटेशन, ठीक है ना। रेप्यूटेशन अगर आप बोलते हो तो उसके लिए मेरे पास अकाउंट्स में कोई जगह नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंट्स, ठीक है। जब हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सारे जो चीज बात करने होंगे वो फाइनेंशियल टर्म्स में बात करने होंगे। यहाँ रेप्यूटेशन, इज्जत, ये सब का अकाउंटिंग नहीं कर सकते, राइट। सो जब फाइनेंशियल टर्म्स में गुडविल का बात करते हैं तो हम लोग क्यों निकालते हैं गुडविल, पहले ये समझते हैं, फिर गुडविल क्या होता है वो समझते हैं। गुडविल जब भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, व्हेन, पहला सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, व्हेन। आप लोग दिन रात अपना गुडविल निकालते हो क्या बैठ के? आज मम्मी से मार खाना है, गुडविल निकालते हैं, हाँ। तो ऐसे करके दिन रात गुडविल कोई नहीं निकालता है। गुडविल इंसान तभी निकालता है जब उसको सेल होना है। क्या होने का? सेल होने का। जब तुम किसी के सामने बैठते हो कोई प्रपोजल लेके कि भाई आज मैं अपना ये कंपनी तुम्हें बेचना चाहता हूं, राइट, तभी तुम्हारे गुडविल का काम है। वरना तुम डेली का डेली गुडविल निकाल के क्या करोगे? देयर इज नो पर्पस, ओके। सो आप कब गुडविल निकालोगे? ओनली व्हेन यू आर सेलिंग योर कंपनी। या फिर इसको अगर हम लोग दूसरे वर्ड्स में बोले तो भाई सिंपल है, वैल्यूएशन, ओके। जब आपका कोई कंपनी को वैल्यू कर रहा है तो उसमें आपके एसेट्स लायबिलिटी को तो वैल्यू करेगा ही, साथ साथ क्या वैल्यू करेगा? आपका गुडविल को भी वैल्यू करेगा। अब सोचो, रिलायंस का इतना बड़ा कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर सिर्फ उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग वैल्यू कर दे तो क्या जस्टिस होगा? धीरू भाई अंबानी का जो गुडविल है, वहां से लेके आज तक कंपनी जो स्टैब्लिश हुआ, सारे गुडविल को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। जब हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन का, तो वी मस्ट नो कि यहाँ पे एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये दो एस्पेक्ट्स तो है ही, ठीक है। बट इसके ऊपर बढ़ के भी जो चीज होता है उसे हम लोग कहते हैं गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, आपका एसेट्स है 100 रुपया, आपका लाइबिलिटीज है 20 रुपीज। आपकी आज की औकात कितने की हुई? एसेट्स है 100 रुपया, लाइबिलिटी है 20 रुपीज, आपकी आज की वैल्यू कितनी हुई? नेटवर्थ। तो आपके आज की वैल्यू हो गई 80 रुपीज। ये होता है नेट वर्थ बोलते हैं इसको। ये हो गया आपका आज का वैल्यूएशन, औकात। अब मैंने सपोज आपको आया और बोला कि ये आपकी कंपनी है जिसका वैल्यू आज के डेट में कितना रुपया है? 80 रुपीज। मैं आपको आके बोला भाई मैं आपके कंपनी को परचेज करना चाहता हूं, ठीक है। तुम लोग बेचने के लिए रेडी हो या नहीं रेडी हो? नहीं? अरे बेचना पड़ेगा, चैप्टर कैसे पढ़ाएंगे? हाँ बोलो बोलो, यस सर, गुड, गुड सम्राट। परचेज कंसिडरेशन आपको चाहिए। क्यों भाई? मैं परचेस करूंगा, मैं आपसे फ्री में तो लूंगा नहीं, और लेना भी चाहूंगा, आप लोग दोगे क्या फ्री में? नहीं। तो आप लोग मेरे से क्या मांगोगे? कंसिडरेशन। लॉ में पढ़ा था सेमेस्टर 2 में, कंसिडरेशन क्या होता है? क्या होता है? पढ़ा था, तुम बोला हाँ। तो बताओ कंसिडरेशन। वो बस ऐसे हिला रहा था मुंडी। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, मीन्स आई एम बाइंग योर कंपनी एंड यू विल पे मी समथिंग इन रिटर्न। सो अगर मैं तुम्हारी कंपनी को खरीद रहा हूं तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो अब जो मैं तुम्हें पैसे दूंगा उसका नाम क्या हो गया? परचेज कंसिडरेशन। सपोज मैंने तुम्हें दिया 140 रुपीज, तुम ले लोगे या नहीं ले लोगे? नहीं लोगे? ले लोगे तो बिल्कुल ले लेना। क्यों? आपको ज्यादा मिल रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन मैं दे रहा हूं, एक हिसाब से तुम मेरे को ठग रहे हो ना। हाँ, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में ठगने को ठगावट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। मतलब कि हमने जो आपको एक्स्ट्रा ये जो 60 रुपया दिया ना, क्या बोलेंगे? गुडविल के लीजिए। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो बाजार में, तो क्या होता है आपके साथ? आप नए नए गए हो, अब तो ऐसे पापा मम्मी ला देते, पापा बोले कि ये काम कर, आज तबीयत खराब है, आज तू ले आ। तो सपोज 20 रुपया केजी है प्याज या आलू, क्या है 20 रुपया केजी? हम तो गए नहीं बहुत दिन से, तो दोनों ही नहीं, कितना हो गया ना आजकल? 30 रुपया हो गया। आलू 30 रुपया हो गया, चल आलू 30 रुपया कर देते हैं। हम तो जब लाए थे बचपन में, एक बार 12 रुपया करके लाए थे, पता नहीं। हाँ बचपन में लाए थे। उसके बाद मम्मी हमको लाने बंद कर दी, क्यों? सुनो, तो 30 रुपया केजी आलू, ठीक है। सपोज उस टाइम 12 रुपया केजी जो भी था, अभी फिलहाल अभी के हिसाब से बात करते हैं, तो मम्मी लोग ये भाव में ला रही है। मैं गया दुकान में, वो देख लिया शक्ल नया नया है, ठीक है। 35 টাকা। हम बोला 35 दिबो ना, 34 दिबो, ठीक है। वो बोला हाँ ठीक है ठीक है, जाओ नहीं जाओ। अब क्या हो गया? आलू लेके घर चला गया।
होम। ओके। अब मम्मी मिल गई, बोली कि भाई 4 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ गया? 30 रुपया में हम लाते, तुम 4 रुपया में क्यों लाया? अब क्या बोलेगा तुम? इज्जत पे लगेगा ना, साला आलू वाला ठग लिया, क्या दिन आ गया है। ठीक है, तो अपने क्या बोलेंगे, नहीं मम्मी तुम जो लाती थी उसका जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी वाला माल नहीं था, ठीक है ना, ये वाला हेवी क्वालिटी। तो 80 का जब कंपनी तुम 140 में लाओगे ना, तो अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, उधर शेयर होल्डर बैठे, बोर्ड जाके जवाब क्या दोगे मैनेजमेंट को कि हम ये जो 60 रुपये एक्स्ट्रा देके आए हैं, ये क्या चीज के देके आए, उसका गुडविल का लेके देके आए। ठीक है, चलिए पहले इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मेथड्स है, सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। तो रियल स्टोरी मेरे को याद आ गया अपना बचपन का, और दुख। हो गया सबका डन? लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब गुडविल में बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। जब हम लोग गुडविल वैल्यू करते हैं, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स दिए ये लोग, और हमारे सिलेबस में भी सारे मेथड्स हैं, लेकिन सारे मेथड्स रियल लाइफ में आपको अप्लाई करने का दरकार नहीं है। रियल लाइफ में कौन सा अप्लाई होगा, जो आपका कंपनी आपको बोलेगा। अब मैं जब बोल रहा हूँ कंपनी, अब आप बोलोगे सर यहाँ जॉब ही नहीं, आप कंपनी का बात कर रहे हो, राइट। कभी ना कभी तो फ्यूचर में लगेगा ना, क्या लगता है, नहीं लगेगा। सप्ली छोड़ के जीवन में सब कुछ लगा ही नहीं। ऐसा अगर उम्मीद है तो छोड़ दीजिए। अब वैल्यूएशन के मेथड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऐसा करके ना लैंडस्केप में बना लो। अगर जस्ट देख लो कितना बड़ा बनेगा, उस हिसाब से तुम अपना कॉपी में देख लो। अभी पहले देखो, आराम से सुनो। वैल्यूएशन मेथड्स, सबसे पहला वैल्यूएशन मेथड होगा क्लास 12, याद आ रहा होगा तुमको, जैसे जैसे मैं लिखूंगा। याद आ रहा है कुछ क्लास 12? सर क्लास 12 में ऑनलाइन था, ऐसा भी है क्या कोई यहाँ पे? कोई नहीं है ना? याद आ रहा है कुछ एवरेज प्रॉफिट मेथड? यस सर। नहीं याद आ रहा है? ओके। याद आ रहा है किसी किसी को, किसी किसी को नहीं आता। चलो बताओ, अभी पता चल जाएगा कितने प्रकार के एवरेज होते थे। सिंपल एवरेज, वेटेड सिंपल एवरेज, एवरेज सुपर, होते थे। वेरी थ्री गुड। मेथड्स। तो आपको दो ही जानने का दरकार है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला आपका काम यही रहेगा भाई, क्या निकाल लेना, सबसे पहला स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। अब एवरेज प्रॉफिट में अभी आप लोग बोले कितना मेथड होता है, सैम होता है, और होता है वैम होता है। सैम बोले तो ए तुम या तो खुश के नो सैम को ना छेले नहीं रे बाबा। अरे बाप रे बाप, बस बस कंट्रोल कंट्रोल। एक तो सैम होता है और एक तो वैम होता है। सैम मतलब, सिंपल एवरेज मेथड। हाँ सिंपल एवरेज। अब हम लोग ऐसे नॉर्मली क्या बोलते थे, मेथड। लेकिन हम लोग यहाँ पे तो खुद ही एक तो मेथड पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख देंगे, एस ए पी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ क्या लिख देंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सांप वाप, ठीक है ना। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट होगा भाई, और दूसरा क्या हो सकता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, किसी को याद है कैसे निकलता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट? एनीबॉडी? अरे मैथ्स बचपन में तो पढ़ा ही था, बेसिक मैथ्स भी जो पढ़ा होगा उसको भी पता होगा। बोलिए। सब कुछ ऐड कर देंगे, यहाँ पे यही लिख दे, सब कुछ ऐड कर दे। सांप इज, टोटल प्रॉफिट। ऐसा टोटल करके कैसे प्रॉफिट बाय बनाते थे ना, नंबर ऑफ समीशन ईयर्स। ऑफ एक्स बाय एन। स्टैटिस्टिक्स में बचपन में याद नहीं है, वेयर एक्स इक्वल्स टू सर प्रॉफिट्स, जितने भी सालों के राइट। प्रॉफिट दिए जाएंगे उनको ऐड करके हाँ, जितने टोटल साल नंबर के ऑफ डिवाइड प्रॉफिट्स करते हैं। दिए जाएंगे उन्हें हम लोग ऐड करेंगे। तो अगर उन सबको ऐड करेंगे तो उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको क्या मान लोगे, एक्स। तो सारे प्रॉफिट्स को ऐड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन मतलब, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स। वेरी गुड, ये तो सबको याद रहता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज का क्या था, किसी को याद है? ट्राई करो।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, हाँ वेट आएगा उसमें, ऑब्वियसली नाम ही वेट है, तो उसके बाद प्रॉफिट इंटू वेट, तो वेट इंटू एक्स ये हो गया। वो बोल रही है प्रॉफिट इंटू वेट, तो वेट इंटू एक्स, राइट। इसके आगे भी यही लगा देंगे, डिवाइडेड बाई व्हाट, ये डिवाइडेड याद बाय करो, वेट, रिकॉल करो, रिकॉल करो, क्या होगा, डिवाइड डिवाइडेड बाई बाय वेट। वेट्स, वेट्स नहीं, सम ऑफ वेट्स, ठीक है, सिर्फ वेट नहीं, सम ऑफ वेट्स। ओके, अब ये वेट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो डब्ल्यू है ये क्या डिनोट होता है, वेट्स। ओके, सो आप लोग इसमें मैं बहुत सारे मेथड्स कराऊंगा, जैसे एवरेज प्रॉफिट कराऊंगा, फिर उसके बाद वेटेड सुपर प्रॉफिट कराऊंगा, फिर उसके बाद एन्युटी मेथड कराऊंगा, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर मेथड कराऊंगा। तो कितने सारे बनेंगे, 4 से 5 बनेंगे। पहला यहाँ बना, फिर दूसरा सपोज यहाँ बनेगा, तो उस हिसाब से अपना कॉपी जचा लो तुम लोग, पहले यहाँ तक लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बाद में बोलेगा पीछ पाछ पूछ पीछ करेगा, ठीक है। तो पहले हम तुमको डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं, अब तुम इसको सजा लो। टोटल 4 सब हेडिंग, मतलब मेन हेडिंग्स 4 हो। जरूरी नहीं एक ही पेज में सबको बनाना है, 2 पेज ले लो ज्यादा बेटर है, अगर थोड़ा साफ साफ बनाना है एग्जाम तक, ये सब नोट्स पूरा एक समरी जैसा काम आएगा। अचानक अचानक बारिश हो जा रहा है, मैंने मूड माहौल कुछ नहीं, तो चलो हो जाते हैं आज। ये चैप्टर से कितना मार्क्स का एग्जाम में, 10 मार्क्स का चैप्टर है। सबका बना क्या यहाँ तक, बना रहे हो बनाओ, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। तब तक मैं भी थोड़ा डिजाइनिंग कर लेता हूँ। कंप्लीट, अभी हो गया सबका कंप्लीट, सही है। सबसे पहला वापस एक रिकैप दे देते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या निकालने का, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, पहला सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज। एक सम में आपको दोनों नहीं निकालना, सम में कोई एक निकालना है जो आपको सम बोलेगा। अगर आपको बोला है सिंपल एवरेज निकालने तो आप सिंपल एवरेज निकाल दीजिएगा, वेटेड एवरेज बोलता है तो वेटेड एवरेज निकालिए। सिंपल एवरेज निकालने का क्या तरीका है, बहुत सारे ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, सारे को क्या करने का, एड, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, 5 ईयर दिए तो डिवाइडेड बाई 5। वेटेड एवरेज का बोलिए, वेट इंटू प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट्स, ऊपर भी सम नीचे भी सम, सब में टोटल ही होगा। ओके, पहला स्टेप आपका निकल गया एवरेज प्रॉफिट। किसी को याद है सेकंड स्टेप क्या होता है, अच्छा हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यूएशन मेथड है ये किस चीज का है, ये सब पूछ गुडविल के उसके बाद कैलकुलेट आएगा कर क्या रहे हैं। आंसर फाइनली, गुडविल। गुडविल, एक ही आएगा गुडविल। ये पूरा चैप्टर में जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एक ही चीज है, अपना टारगेट क्या है, कैलकुलेट करने का, ओनली एंड ओनली गुडविल। तो आइए अगला चीज पढ़ते हैं, सेकंड। बचपन में एक और शब्द आप पढ़े होंगे सेकंड स्टेप में, किसी को याद आ रहा होगा तो बताना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
किसी को याद है? फुल फॉर्म नहीं, मीनिंग। ठीक है, मीनिंग बोलने का है। व्हाट इज द मीनिंग? यस सर, जो सबसे तेज बोला था, तुम बताइए। भूल, ये तो क्वेश्चन में गिवन रहता है। नहीं, मतलब बताइए इसका क्या, मैं पूछा मतलब। आई ओनली वांट द मीनिंग, नथिंग एल्स। NYOP का मतलब बताइए। मतलब नहीं समझेंगे तो चाकरी नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ बाई चांस एग्जाम क्लियर हो सकता है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज मतलब ये होता है, देखो, आज हम तुम्हारा बिजनेस खरीदने आ रहे हैं। हम तुम्हारा ये बिजनेस जो खरीद रहे हैं, तुम्हारा इसमें क्या 5 मिनट का मेहनत है? बहुत सालों का मेहनत होगा इस बिजनेस को यहां तक लेके आने में। सपोज रिलायंस का जियो है, ठीक है। कल हम भी एक तो टेलीकॉम कंपनी खोल लेते हैं और उसका नाम दे देता अजियो। नहीं नहीं, अजियो तो ऑलरेडी है ना। आदित्य टेलीकॉम, ठीक है, ऐसा दे देते। तो क्या सब लोग आ जाएगा फटाफट मेरे पास? क्यों आएगा? बिकॉज जियो को इतना टाइम लगा बिजनेस स्टैब्लिश करने में। अब ये जो समय लगा है बिजनेस स्टैब्लिश करने में, और ये जो प्रॉफिट है, ये रिलायंस का जो आ रहा है, ये आ रहा है अब से लेके कितने साल तक ये आएगा? तुम हमको कमिटमेंट दोगे ना। अब जैसे हम तुम्हारा बिजनेस खरीद रहे हैं, हम तुम बोले कि सर मेरा इस साल जो जो मेरा एवरेज प्रॉफिट अभी तक आया है वो है 10 करोड़। अब हम अगर तुम्हारा बिजनेस खरीद लिए, कल को तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट हो गया 5 करोड़, ये तो स्कैम हो गया ना। यानी पूरा फेक था सब चीज। तो आप मेरे को क्या बोलोगे? हम आपसे सवाल करेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ इयर्स दैट दिस प्रॉफिट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर? तो आप बोलोगे सपोज 5 इयर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो ये ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन होता है। गिवन इन क्वेश्चन मतलब समझ में आया इसका क्या है? कि ये वाला जो प्रॉफिट है, ये क्या कितने सालों तक और आपको अक्रू करेगा? आपकी जो इतनी साल की मेहनत थी इस बिजनेस को खड़ा करने में, अब ये सारा प्रॉफिट जो है कितने साल तक और अक्रू करेगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बताइए थर्ड स्टेप क्या होगा? फिर से समझाएगा थर्ड ना। स्टेप हमें क्या करना चाहिए? बताइए, किसी को याद है तो हाँ। गुडविल निकालना चाहिए, क्या फॉर्मूला था, याद है? वेरी गुड। तो गुडविल में लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू NYOP। बेसिकली स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू NYOP। अब एवरेज प्रॉफिट में कौन सा वाला लेना है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? कौन सा वाला एवरेज प्रॉफिट लेंगे? जो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछेगा। लिखा हुआ जो रहेगा। सर क्वेश्चन में ठीक पूछेगा। है सर, अगर क्वेश्चन हम लोग जैसा हुआ तो साइलेंट, तो क्या होगा? वेटेड। एज्यूम एज्यूम करके करेंगे। बनाएंगे। एज्यूम कर एज्यूम करके। बोले सर आपको पैसा इसलिए दिए कि आप हमसे सवाल करें? नहीं। तो सुनिए ध्यान से, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे नो ट्रेंड, और यहां लिखेंगे ट्रेंड। मतलब जब सवाल में आपको ट्रेंड मिलेगा तो आप वेटेड एवरेज अप्लाई करोगे। सवाल में अगर आपको कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा तो आप सिंपल एवरेज अप्लाई करोगे। अब ट्रेंड क्या होता है? लड़की लोग अच्छा पता चलेगा, ट्रेंडिंग पहनती है, ट्रेंडिंग रील डालती है ना। तो ट्रेंड मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। ये आइटम चला तो वो चलता जाता है ना, उसका क्या होता है? व्यूज बढ़ता जाता है। जिसका ट्रेंड नहीं होता वो क्या होता है? अरे कैसे पता चलेगा इस चीज का ट्रेंड नहीं है? उसका व्यूज गिरते जाएगा ना, राइट। मतलब गिरते जाएगा किस हिसाब से? अब ऐसा थोड़ी होगा इसमें 1000 व्यूज आ गया माइनस हो गया 100, ऐसा नहीं होता है। मतलब जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए अब नहीं बढ़ रहा, दैट इज कॉल्ड नो ट्रेंड। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा, कॉपी करते रहिए। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। सपोज मैंने बोला मेरा जो प्रॉफिट है और मैं उसको डिनोट कर दिया एक्स से। क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। मेरा जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेरे को प्रॉफिट से जज करके ये पता करना है कि इसमें ट्रेंड है या नहीं। क्वेश्चन इज वेरी साइलेंट, ओके। मैं यहां पे ईयर्स भी लिख दे रहा हूं। ईयर है 1 2 3 4 एंड 5, 5 साल के ईयर दिए हुए। प्रॉफिट्स दिया हुआ है 200, 2000, 4000, 8000 एंड 9000।
क्या ये मेरे पास ट्रेंड है या नहीं है? यस और नो, ट्रेंड और नो ट्रेंड? यस सर सर है। ट्रेंड है क्योंकि कांस्टेंट बार Yes, sir. कांस्टेंट बढ़ Trend रहा है. है। sir. ट्रेंड है। आपको हाँ ये सर। नहीं देखना है, बहुत लोग का मिसकंसेप्शन क्या होता है कि वो लोग ये देखते हैं कि भाई ये गैप कितना है, राइट? बहुत लोग के माइंड में ये सवाल चलता है कि जो गैप है ये तो कॉमन नहीं है, तब तो ट्रेंड नहीं है। नहीं, आपको सिर्फ इतना ही देखना है क्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं देखना है कि गैप कितना से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये वो कुछ भी नहीं। आपको क्या देखने का है? सिर्फ एक ही चीज, या तो वो राइज होना चाहिए या तो वो फॉल होना चाहिए। अभी सपोज ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए ट्रेंड है या नहीं? नहीं सर ट्रेंड नहीं है। है। क्यों? 200 है, फिर 100 हो गया ना, गिर गया, फिर बढ़ रहा है, राइट? अब बताइएगा। Trend ट्रेंड नहीं है है. या नहीं है? तो एक नहीं जन है बोल सर। रहा नहीं है, नहीं है, Trend नहीं गैप है. देख रहा है। ये हम लोग का ह्यूमन माइंड है जो गैप देखने चला जाता है, कॉमन साइकोलॉजी। ये क्या था? 200 है, 200 से क्या हुआ? नहीं. फिर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फॉलिंग है ना। अरे नो फॉलिंग भी तो ट्रेंड। ट्रेंड ही होता है। अरे किसी का स्कोर अच्छा होता है। अब जैसे सोचो ना, तुम लोग सेमेस्टर 12 से सेमेस्टर 1 में गए, साला गजब का राइज हुआ। हाँ, 9 CGPA कितना आ गया था तुम लोग का? ऑनलाइन वाला है क्या तुम लोग? ओ ऑनलाइन वाला नहीं है, पुराना बैच में एग्जाम्पल हेवी चलता था। और 9 हो जा रहा है, 9.2 हो जा रहा है, हाँ, ऐसा करके हो जा रहा है। और जैसे ही उन लोग ऑफलाइन आया ना, शायद सेमेस्टर 4-5 आया था, तो 5 आ गया SGPA, 4 आ गया, ऐसा करके नीचे की तरफ जा रहा है। सो ट्रेंड कैन बी आइदर राइजिंग एंड इट कैन बी आइदर फॉलिंग। लेकिन अगर ऊपर नीचे हो रहा है, उसको हम लोग क्या मानेंगे? कि वो कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो नोट्स लिखिए, यहां पे लिखिएगा नोट। ट्रेंड विल बी आइदर राइजिंग, ट्रेंड विल बी आइदर राइजिंग और फॉलिंग। और कोई डेटा को ट्रेंड नहीं कहते, सिंपल। या तो वो डेटा बढ़ेगा या तो वो डेटा गिरेगा। तीसरा कोई चीज को हम लोग ट्रेंड नहीं बोलते। ओके, सबको यहां तक क्लियर है? कॉपी हो गया सबका? ठीक है। अच्छा, एग्जाम में आपको मार्क्स किसका मिलेगा? ये जो गुडविल निकाल रहे हो ना, सिर्फ सिर्फ उसका मिलता है। बाकी जो कार्यक्रम है वो सब वर्किंग्स है आपका, तो उसका कुछ मार्क्स नहीं है। सपोज आपने वर्किंग नोट 1-2 निकाल के रख दिया, आप बोलोगे स्टेप मार्किंग मिलेगा सर? नहीं, क्योंकि आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? फाइंड गुडविल। तो आप गुडविल निकालोगे तभी मार्क्स मिलेगा, वरना लड्डू। ओके, चलिए, इसको हो गया, खत्म करें यहाँ। ठीक, अब आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे खुशी का बात है कि पहला स्टेप जो है ना, वो सेम है, एवरेज प्रॉफिट। ओके, सेम एज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको मैं वापस से डिटेल में नहीं समझा, ठीक है? ये जो फर्स्ट पॉइंट का ये पूरा कार्यक्रम हुआ, यहां से लेके यहां तक, राइट, ये पूरा एज इट इज आपको सोचना है और रीअप्लाई कर देना। तो उससे क्या आएगा आपका? बोलिए, उससे क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ओके, सो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको समझ में आ रहा होगा कि सुपर वर्ड का मतलब क्या? सुपर माने सुपर, बोलिए। सुपर मतलब क्या? किसी से बढ़िया, राइट? तो नॉर्मल से ज्यादा, ठीक है? सो पहले तो हमको ये समझना होगा, यहां पे हम नॉर्मल किसे कहते हैं? हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कहते हैं एवरेज, ठीक है? मतलब एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग है किसी एक फर्म का, सबसे पहले निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमने कितना कमाया। ठीक है, ये क्या है? इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखे तो दिस इज हमने कितना कमाया। हम कौन है? वो कंपनी जिसका बिकवाली का बात हो रहा है, राइट? बिकवाली का मतलब जिसका बेचने का बात हो रहा है। हम लोग क्या बात किए थे स्टार्टिंग में?
कि हम लोग वैल्यूएशन गुडविल तभी करेंगे जब किसी कंपनी को बेचना है या फिर उसकी वैल्यू करनी है, ठीक है। तो जिस कंपनी को बेच रहे हैं या फिर जिस कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, उस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। उस कंपनी का प्रॉफिट को क्या बोलोगे, एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो हम लोग कमाए वो हो गया एवरेज। यहाँ पे वो एवरेज मत सोचना, एवरेज मतलब जो सब कमाते, राइट, ये वो एवरेज नहीं। उस चीज को यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेगा उस चीज को, नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे बोलते हैं ना, नॉर्मली तो ये होता है, नॉर्मली तो ये देखा गया है, राइट। नॉर्मली तुम सप्ली खाते नहीं हो, सॉरी, नॉर्मली तुम पास होते हो, कभी कभी सप्ली खा जाते हो, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नॉर्मली इस बिजनेस में बाकी लोग कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग कौन सा बिजनेस करें, सीमेंट का बिजनेस करें, ठीक है। सीमेंट बोले तो समझिए, क्या बोलते, चूना नहीं बोलते रे, सीमेंट को सीमेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं सीमेंट को हिंदी में, सीमेंट, सीमेंट ही बोलते हैं क्या, इंग्लिश में भी सीमेंट, हिंदी में भी सीमेंट। सर क्या फर्क पड़ता है, सीमेंट सबको पता है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है ना, कैसा सीमेंट को पहला वर्ड है ऐसा लाइफ में हम सुना कि जो हिंदी में भी सेम इंग्लिश में भी सेम। नहीं, वो तो होता होगा कुछ यार, सीमेंट सीमेंट थोड़ी, में भी सेम। किसी को पता होगा तो जरूर से चैट पे बताइएगा मेरे को। हाँ, तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि अब सीमेंट के बिजनेस में मेरा कौन सा कंपनी का नाम है, हाँ, आदित्य सीमेंट्स, है ना, नाम भी गजब लग रहा है, आदित्य सीमेंट, ओके। तो क्या पता फ्यूचर में हम लोग कभी ये ब्रांड लॉन्च भी कर दे। और नॉर्मल इंडस्ट्री में कितने सारे कंपनी है सीमेंट में, बताओ दो चार नाम। अंबुजा, अंबुजा, वेरी गुड। डालमिया, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक, एसीसी, बस। अब पूरा अपना नॉलेज नहीं लगाने का, ठीक है, हम समझ गए तुम लोग का नॉलेज, ठीक है। तो इतना सारा सीमेंट है, अब ये पूरा इंडस्ट्री है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया एक इंडस्ट्री, दिस इज नॉट कंपनी, ये क्या हो गया, इंडस्ट्री। अब बोल रहे इंडस्ट्री में ना जो भी आएगा, जो भी हमारे धंधे में आएगा, चूना पत्थर जी जिप्सम, अच्छा सीमेंट को ये बोलते हैं चूना पत्थर जिप्सम, धन्यवाद। तो ये जो चूना पत्थर जिप्सम का जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं। पहला है अंबुजा, फिर है अल्ट्राटेक, फिर है एसीसी, तीन तो कंपनी हो गया मिलके। अब हम बोल रहे हैं ये लोग जो भी आएगा इस धंधे में, नॉर्मली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कोई भी आएगा, आदित्य सीमेंट भी आएगा तो वो भी 10% कमा लेगा। मतलब 10% किस पे, सेल पे नहीं। कैसे बता दूंगा मेरा कितना सेल होगा, हाउ डू यू नो, यू डोंट नो, सेल पे नहीं। धंधा में जब आदमी आता है, किसी भी धंधा को करते हो तो क्या लगाते हो, हाँ, कैपिटल। तो कोई भी अगर कैपिटल लगाएगा, कैपिटल को लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयड, नहीं, कैपिटल को पूंजी बोलते हैं, और इंग्लिश में पूछा तो हिंदी बताता बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल को काम में लगाने को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इंसान को काम में लगाने को बोलते हैं ना, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट मिल गया आपको, ठीक है। देश में नहीं मिलता, हमारे वैसे अलग बात है, लेकिन बोलते हैं ना अगर मिल गया तो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर एग्जाम्पल हम लगाया बिजनेस में, सीमेंट बिजनेस में कितना लगे, सपोज 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़, अरे बड़ा करेंगे ना धंधा यार, धंधा कि 1 करोड़, 1 करोड़ में क्या पुड़िया खाएगा, 100 करोड़ का सीमेंट का फैक्ट्री वैक्ट्री लगा दी, ठीक है। तो 100 करोड़ का लगाया तो मेरे को कितना कमाई हो जाना चाहिए, 10% हो जाना चाहिए। सो फॉर्मूला क्या बना नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NROR, मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड 100 करोड़ और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 करोड़ इंटू 10%, तो ये कितना आएगा, 10 करोड़, ठीक है। सो भाई नॉर्मली कोई भी आदमी आएगा इस धंधा में, अगर 100 करोड़ रुपया लगाता है तो उसको कितना मिल जाएगा, 10 करोड़। लेकिन हम आदित्य सीमेंट कितना कमाया, बोल, 40 करोड़, ठीक है, 15 करोड़, 15 करोड़ में क्या खाएगा पुड़िया, हाँ,
40 करोड़, ठीक है। तब तो भाई एक तो यॉट बुक किया ऐसा ऐसा करके, है ना, यॉट तो नहीं आएगा भाई 40 करोड़ में, फिर भी एक दो बंगला बंगला ले लिया, 2-4 बंगला दोस्त को गिफ्ट कर दिया, हाँ 2-4 गाड़ी स्टाफ को दे दिया, तब तो फीलिंग आएगा। तो 40 करोड़ रुपया हम लोग कमाया। हम लोग बाजार से ज्यादा कमाया या कम? ज्यादा। तो हम लोग क्या हो गया? हम लोग हो गया मार्केट में वो बंदा जो सुपर प्रॉफिट कमाता है। बात समझ गया कि हम लोग क्या हो गया? बंदा, वो बंदा जो मार्केट में नॉर्मल लोग से ज्यादा कमाता है। तो भाई नॉर्मल लोग से ज्यादा कमाने का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ वेरी गुड, ये हुआ ना बात, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये गुडविल है क्या? नहीं, ये क्या है? ये सिर्फ सुपर प्रॉफिट है। ये कितना आएगा हम लोग के इस एग्जाम्पल के हिसाब से? 40 CR माइनस 10 CR। अब हम लोग लाख फैक्ट में बात, हजार में बात नहीं करनी, हाँ सिर्फ CR में बात करेंगे। फाइनल ईयर इसके बाद तो CR कमाओगे ना तुम लोग सीधा। अगर तुम लोग ऐसा लगता है बीकॉम पढ़ के सिर्फ CR कमाओगे, गलत, वेरी बैड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट, राइट। ये जो पहला 3 स्टेप किए ना तुम लोग, ये एक हिसाब से जो एवरेज प्रॉफिट था उसका फर्स्ट स्टेप है। सोच के देखो, वहां पे क्या था? एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे क्या नाम दिए हम लोग? सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट का हेल्प लेना पड़ा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, फिर उन दोनों को सब्सट्रैक्ट किए तो क्या आया? सुपर प्रॉफिट। लेकिन क्या ये पूरा आंसर है? नहीं। अब हम लोग आएंगे अपने फोर्थ स्टेप में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? NYOP। ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, गिवन इन द क्वेश्चन। जो यहाँ पे NYOP पढ़े थे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सेम टू सेम। और फिफ्थ स्टेप भी कोई भी हाथी घोड़ा नहीं, गुडविल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा था? एवरेज प्रॉफिट इनटू NYOP। यहाँ पे क्या लिखेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू NYOP। क्लियर? तो कॉपी करो। ये अगर नेगेटिव आ जाता तो मैंने थोड़ा अपना सीमेंट का धंधा कुछ पानियों में हो गया तो क्या होता? गुडविल आता है या नहीं? यस और नो? काहे चीज का गुडविल सर? एक तो लॉस हो गया, ऊपर से रेपुटेशन है आपका, क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग का CR में चलेगा, ठीक है सर। ट्रेंड वाला समझा दीजिए एक बार। हालांकि देख, ट्रेंड में क्या होता है ना कि अगर तू राइज किए जा रहा है तो ट्रेंड माना जाएगा। तेरा प्रॉफिट बढ़े जा रहा है एवरी ईयर, कितना भी अमाउंट से बढ़े जा रहा है एवरी ईयर, तो तेरा ट्रेंड माना जाएगा। अगर तेरा प्रॉफिट गिरे जा रहा है एवरी ईयर तो भी ट्रेंड माना जाएगा। दूसरा कोई चीज को ट्रेंड नहीं बोलता है। सपोज पहला ईयर 20 रुपया प्रॉफिट, अगला ईयर 30, फिर अगला ईयर 40, और फिर हो गया 10, फिर हो गया 5, इसको ट्रेंड नहीं बोलेंगे। मतलब बढ़ना और घटना को ट्रेंड नहीं बोलते। यहाँ पे हल्का ही बारिश हुआ, बाकी जगह और तेज हो रहा है बारिश। वीडियो वीडियो भेजेगा सब लोग। बोल रहे सर आज यहीं से रिटर्न चले जा रहा है। बोला हाँ, बाकी भी क्या होगा।
बहुत ज्यादा भीग भीग जाओ ना तो घर ही चले जाना, नहीं तो अंदर आके भी कोई फायदा नहीं है। आने के बाद क्या होगा, एसी एंड डेड, आधा घंटा डेड। हम्म, नहीं नहीं, एसी में जाना ही नहीं चाहिए जब भी ऐसा हो जाए। ये NYOP का फुल फॉर्म क्या है? ये हो गया सबका डन। चलो, नो 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 नो, क्या लिखे, अच्छा फुल फॉर्म पूछ रहा था, ठीक है। ओके सो अब तुम लोग के पास क्या बचा है शीट में, जगह क्या है, जगह कि नेक्स्ट पेज में जाओगे तुम लोग? कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसा होगा, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। ओके सो आप लोगों का जो भी होगा, मेरा थर्ड वाला चलेगा। सो हाँ, अभी थर्ड वाला क्या है कि हम लोग लिखेगा, बहुत इजी है थर्ड वाला, गरीब वाला है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है। एग्जाम पर्पस से थोड़ा सा हम लोग उठ के पढ़ेंगे आज। एनवीटी मेथड, एनवीटी मेथड में आपको क्या करना है, आंसर इज वेरी सिंपल, कुछ भी मेहनत नहीं है, ठीक। सबसे पहला स्टेप एनवीटी मेथड में होता है, सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। बता, एनवीटी का मतलब क्या होता है, इसके नाम में छुपा है, एनु, अनु नहीं, एनु, ठीक है, एनु, एनु मतलब एनुअल, राइट, और इटी माने इंस्टॉलमेंट्स। सो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स को हम लोग कहते हैं एनवीटी, ओके, और उसके प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड। सो ये हुआ एनवीटी मेथड। अरे ऐसे रख के करो, नहीं तो बेकार तुम सबको दिखा दोगे। हाँ ठीक, सो एनवीटी मेथड समझ गया। अब सुपर प्रॉफिट, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे और ऊपर जितने भी चीज आप निकाले थे, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर सुपर प्रॉफिट निकलेगा। मींस यहाँ पे जब आप पहुंच जाओ ये 30 करोड़ तक, यहाँ पे आपको जाके रुक जाना है, इसके आगे स्टेप्स को कंटिन्यू नहीं करना है, यहीं पे जाके रुक जाओ। सो आपको अगर एनवीटी पूछेगा तो भी आपको पूरा तीनों का मेहनत है, सुपर पूछे तो पहला दो का मेहनत है, और अभी कैपिटलाइजेशन का दौर दुर्गति होने वाला है, ठीक है। तो जो भी है, अब भगवान से मनाओ कि एग्जाम में क्या आ जाए, एवरेज प्रॉफिट इतना ही भगवान तो काइंड नहीं होंगे, सुपर प्रॉफिट तक मना लेना, और क्या। एन्युटी मेथड, एन्युटी भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है चारों एक साथ आ जाते हैं एक समय, तो बहुत बढ़िया हो जाता है, फिर वो सब मजा आ जाता है। अच्छा चारों आना अच्छा बात है, कैलकुलेशन कम होगा, फिगर्स कम होगा, इजी इजी वाला चीज देगा, और एक ही अगर मेथड पूछेगा तो तुमको पूरा रगड़ेगा उसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड स्टेप किसी को याद है बचपन का, ट्राई करो ट्राई करो, नहीं गुडविल सेकंड स्टेप में नहीं निकलता है, आपको पीवीएएफ ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, एनवीटी फैक्टर कभी कभी नहीं गिवन रहता है, तो जब नहीं गिवन रहता है उसका भी हम लोग तैयारी कर लेंगे, और जो गिवन रहता है तब तो कोई बात ही नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर ये प्रॉफिट हर साल, कितने साल, एवरी ईयर आता रहे तो आपका टोटल गुडविल कितना होगा। तो ये कैसे निकलता है, अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो ऐसे रहेगा, सपोज 3.152, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा, लेकिन मैं मान रहा हूं क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो क्या होगा, पहले तो थर्ड स्टेप लिखवा देता हूं, सिंपल है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू पीवीएफ, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी फैक्टर, ओके। सबसे पहले तो ये लिखा दिया कि होता क्या है, सिंपल फॉर्मूला है,
अब हम लोग पीवीएफ के ऊपर डिस्कशन करें। किया जाए। अब पीवीएफ क्या होता है, सब लोग कैलकुलेटर निकाल लो, सिखाते हैं कैलकुलेटर पे। तुमको एग्जाम में देगा, एग्जाम में बोलेगा पीवीएफ 10% कॉमा 5 ईयर्स, ऐसा लिख के देगा। पीवीएफ का मतलब हम लोग सेमेस्टर 6 में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर चैप्टर है, फिर भी मैं तुमको अभी पढ़ा देता हूँ फ्री में डेमो। ओके, तो 10% 5 ईयर्स। अब इसका मतलब रियल क्या होता है कि सपोज एक ईयर 1 है, थोड़ा डिटेल में समझो, ठीक है। अभी ऐसे भी आज बोले ना, आज पानी की वजह से एब्सेंट है तो ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग। तो ईयर 1 2 3 4 5, और आपको पैसे मिल रहे हैं 20 रुपीज या 200 300 100 400 500, राइट। ये अलग अलग हो गया। अब मैं तुमको क्या कर रहा हूं, ये हटा देता हूं और सीधा क्या लिख दे रहा हूं, 1111 माने 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया लेके इसलिए समझा रहे हैं ताकि इसमें जितना भी रुपया होगा ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो हम 1 रुपया का बात करते हैं। 1 रुपया तुमको आज हम दिए और 1 रुपया तुमको हम 1 साल बाद दिए, ज्यादा तुमको खुशी किस में मिलेगा, आज में। क्यों? क्योंकि मेरा 1 रुपए में इंटरेस्ट बढ़ेगा। 1 रुपया पता है बट इंटरेस्ट अभी मिलेगा। आज का 1 रुपया का वैल्यू ज्यादा है भाई। 1 साल बाद जो 1 रुपया मिलेगा उसमें इन्फ्लेशन हो जाएगा। मतलब सपोज जैसे मैं नहीं बोल रहा था 12 रुपया केजी आलू खरीदता था कुछ साल आगे, तो अगर मेरे को 12 रुपया मम्मी आज देगी तो क्या मैं आलू ला पाऊंगा 1 केजी? नहीं ला पाऊंगा। कितना ला पाऊंगा? यही 450 ग्राम। डेली बाजार जा रहा है, ठीक है, ये भी पूरा कैलकुलेशन है इसका, तो हम लोग को नहीं आएगा, राइट। तो अगर हम लोग को 1 रुपया 2 साल बाद दे तो, 5 साल बाद दे तो, और वैल्यू गिरते जाएगा। तो कितना से वैल्यू गिरता है आज हम लोग सीख जाएंगे। हे भी एकदम घर में जाके मम्मी को बोले मम्मी आज ही उठा लो, नहीं तो क्या 1 साल बाद उठाओगे तो घर पे पूरा आलू प्याज भर लेते, ठीक है। आज हम लोग बहुत पढ़ के आया, कॉन्सेप्ट लेके आया। तो फिर भी मैं तुमको एक समझाता हूँ। सपोज इन्फ्लेशन है 10%, ठीक है। अभी तो इन्फ्लेशन ऐसे कम चल रहा है 7-8%, नहीं, हम एक तो कैलकुलेशन पर्पस पे मान रहे 10% है। अब आज जो 1 रुपया मिलेगा उसका वैल्यू कितना होगा? इतना सोच के आ रहा, आज 1 रुपया मिलेगा 1 ही रुपया ना वैल्यू होगा, राइट। तो अब लोग नहीं सर, जैसे आप 1 रुपया दिए 1 सेकंड गुजर गया, इन्फ्लेशन 1 सेकंड का एडजस्ट होना चाहिए, होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं, ठीक है। तो 1 रुपया दिए, 1 रुपया वैल्यू है, लेकिन यही 1 रुपया तुमको 1 साल बाद मिला, सोचो, या 2 साल बाद मिला, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, डीएफ, 10%। ओके, क्या करना होता है सुनो, 10 डिवाइडेड बाई 100 करो। ये तो समझ गया होगा क्या हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन। फिर इस पे जोड़ना 1, ठीक है, क्या आ जाएगा 1.1। अब अपने कैलकुलेटर पे करो 1/1.1, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 0.909, 3 डेसिमल प्लेसेस ले लेते। मतलब ये जो तुम अभी कैलकुलेटर हटाना मत, वहीं वैसे ही रख दो, छोड़ दो कैलकुलेटर, हाथ में ही रखो, एसी मत दबा देना उसमें, क्लास में तो चालू ही है ना, तो वहां एसी मत दबा देना। तो क्या हुआ, ये जो 1 डिवाइड बाई 1.1 किए इक्वल टू जब प्रेस किए तुम, ये क्या आया 0.909। मतलब 1 रुपया अगर आपको 1 साल बाद मिलता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी समझ गया? तो 90 पैसा। एक बार और इक्वल टू प्रेस कर, कितना आ रहा है समझ रहा है? अब फीलिंग आ रहा है, मैच्योर हो रहा है एकदम, कहाँ जाने वाले हैं हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो ऐसे से हमसे बात होगा। 1 रुपया का 2 साल बाद वैल्यू क्या हो जाएगा? 82 पैसा। वापस बताओ, 75 पैसा। फिर दबाओ, और एक तो बोल, फिर दबाओ, 6 to 1 है या 0? ठीक है,
चलो 6 to 1 ही होता है भाई, मेरे को याद है इसलिए 6 to 1, ठीक है। राउंड ऑफ ठीक से नहीं करेगा तो होगा। तो यानी 60 पैसा हो गया। अगर 5 साल बाद 1 रुपया मिलेगा तो क्या हो जाएगा उसका इज्जत? 60 पैसा। मतलब सोचो देश का कितना बुरा हाल हो जाएगा। वही हुआ जो मेरे साथ आलू के साथ हुआ। 5 साल बाद कर देता है। मेरा एक्चुअली 10 साल पहले का है, मतलब 5 साल, बहुत साल से हम सब्जी लाना छोड़ दिया, ठीक है। तो नहीं मम्मी समझ गई कि इससे होगा नहीं, तो हम ही ले आते हैं। अरे हमको अच्छा नहीं लगता यार, आलू वाला के साथ क्या बार्गेनिंग करेगा, वो 2 रुपया कम 1 रुपया कम, और क्या हो जाएगा जिंदगी में, उतना टाइम वेस्ट 1 रुपया 2 रुपया के लिए। तेरा 32 रुपया देता है, बाप रे बाप। तुम कहाँ रहता है ऐसा जगह? बांग्लादेश? तो 4 रुपये। ओ अच्छा। एनीवेज आलू इज नॉट आवर टॉपिक। तो पॉइंट क्या है कि 1 रुपया अगर मिलता तो ये वैल्यू, और 2 साल बाद मिलता तो ये वैल्यू, 3 साल बाद ये वैल्यू, ऐसे ऐसे करके। अब हम यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। DCF मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो। 1 रुपया की कीमत क्या हो गई? 90 पैसा। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा आंसर। अब मैं 1 रुपया इसलिए बार बार यही आ रहा है ना आंसर। अगर यहाँ पे 2000 होता, जैसा भी वैल्यू होता वो आप चेंज कर लोगे अपने हिसाब से। यहाँ पे 826 हो जाएगा तो कुछ और, ये कुछ और, राइट। जो भी होता 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। ओके, मतलब ये कॉलम कैसे आ रहा है? x इंटू DF ऐसे आ रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे टोटल मार देता हूं, राइट। तो बताइए टोटल कितना होता है इसका? इसका टोटल को ही हम लोग बोलते हैं PVAF। याद है ये यहाँ पे PVAF, ये इसका टोटल को बोलते हैं। करके बताइए। एक जन अपना कैलकुलेटर वैसा का वैसे ही रखिएगा, छूइएगा मत, जैसा था। जिसके भी कैलकुलेटर में GT होगा, जिसे भी कैलकुलेटर में GT है वो अपना कैलकुलेटर को वैसा का वैसे ही रखिएगा। बाकी लोग इसका मैनुअली टोटल करके बताइए। 3.79 3.79। जिसके कैलकुलेटर में GT है वो GT दबा के बताइए, 3.79 तो उसके भी 3.79 आ रहा है। तो इसका मतलब इतना ड्रामा करने का सब दरकार नहीं है, राइट। लेट्स डू इट वंस अगेन। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 दबाइए। 1 डिवाइडेड बाय 1.1। 1.1 क्यों किए? 10% था क्वेश्चन में इसलिए। अब जितना ईयर्स क्वेश्चन में बोलेगा, सपोज 5 बोला तो कितने बार इक्वल्स टू प्रेस करने का? 5। 1 डिवाइड बाय 1.1, अब 5 बार इक्वल्स टू दबा दो, धक 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 करके। कितना दिख रहा है कैलकुलेटर पे? हाँ 0.62, जो भी दिख रहा है 62 दिख रहा है ना समथिंग। अब GT दबा देंगे, कितना आ रहा है? 3.7। बात पूरा क्लियर? कैसे निकालेगा एग्जाम में? इफ PVAF इज नॉट गिवन। क्योंकि गिवन रहता था तो बहुत अच्छा होता है। एक बार बिकम में क्या हो गया? स्कैम हो गया, नहीं दिया तो लोग बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक 10 मार्क्स फ्री फ्री फ्री। अरे नो बेटा, यू हैव टू फाइंड, ठीक है। फटाक से उछलने लगता है सब, ऐसे नहीं करने का, ठीक है। न्यू कैलकुलेटर खरीदने का होगा सर इफ यू वांट दिस एक्स्ट्रा मार्क्स। ऐसे जरूरी नहीं है एकदम से, ठीक है। सपोज अगर क्वेश्चन में गिवन है तब यू डोंट नीड अ न्यू कैलकुलेटर, नहीं है तो एग्जाम हॉल में दूसरा कैलकुलेटर छीन के कर लेना एक बार, ठीक है। और एग्जामिनर में थोड़ी कुछ बोलने वाला है। कॉपी कर लीजिए इसको एक बार पूरा। आपको मैंने दोनों तरह से बता दिया। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो ये पूरा ड्रामा करेगा, जिसके पास कैलकुलेटर है वो GT दबा के निकाल लेगा। नया कैलकुलेटर पे इन्वेस्ट करने का दरकार नहीं। हाँ एग्जाम में जिससे कैलकुलेटर मांगे दे देगा, खाली इतना बोल देना तो क्या देखा वो, हाँ बस। उसके बाद ले भाई कैलकुलेटर ले, पेन ले, पेपर ले, सब ले। DF इज डिस्काउंटिंग फैक्टर। GT लगा के कैसे निकाले? क्या GT लगा के? नहीं लगा नहीं सकते कैलकुलेटर पे, होना चाहिए पहले से। उसका क्वेश्चन है कि GT अगर हम लोग कैलकुलेटर में कहीं से लगा दे तो स्लॉट है, देखो। GT कैलकुलेटर में स्विच फुल फॉर्म। अरे गजब शोभन, गजब, फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया। DCF इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। PVAF का फुल फॉर्म
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर फैक्टर। अब क्रिकेट विकेट नहीं हो रहा बहुत दिन से, सितंबर से कितना तारीख से, किसका किसका है? इंडिया बांग्लादेश था सर। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सब वो बताया कर यार। नवंबर दिसंबर बहुत टाइम है तब तक। नहीं तो बढ़िया बढ़िया पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। सर आप करिए एक दिन, हम करें, तब मैं हाँ चलो एक दिन क्रिकेट खेलते सब लोग, ठीक है। इस बार खेलते, अब ठंडा आ गया, ठंडा तो ऐसे ही मौसम ठंडा ही है, और इंडोर में क्या ही फर्क पड़ता है। नवंबर में बॉर्डर के पास कुछ सर डीसीएफ का क्या होगा? टीसीएस, डीसीएफ डीसीएफ अरे डीसीएफ। डीसीएफ, अच्छा डीसीएफ, सॉरी। हाँ हाँ अरे उमर हो रहा है ना, हियरिंग प्रॉब्लम। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, हो गया सबका कॉपी? तो ये DCF का बगल में क्या लिखा हुआ है? X इंटू एक्स इंटू डीएफ, डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू एक्स वाला कॉलम। ए हो जाएगा तो बोलेगा। सर DF और DCF का फुल फॉर्म क्या है? डीएफ इज डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड डीसीएफ इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डॉन सर, ठीक है, डन है, बहुत दिया टाइम, बहुत दिया। एंड लास्ट मेथड, जो आप 3 कॉलम बनाए थे ना, पहले क्या बनाए? एवरेज प्रॉफिट, दूसरा क्या बनाए? सुपर प्रॉफिट, तीसरा एन्युटी। अब लिखिए कैपिटलाइजेशन मेथड। होता है कि बड़ा छोटा है, सबसे पहला दूसरा में बड़ा होता है, उसके बाद बाकी दोनों छोटा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारा निकालना ही है ना, उसके बिना ये सब निकलेगा नहीं। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड्स हैं। अगेन आपको क्वेश्चन में ये बोल सकता है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें बहुत ध्यान से ये सुनिएगा कि आपको क्वेश्चन में निकालने क्या क्या बोल सकता है और आपको कब क्या रिएक्ट करना, उछल के रिएक्ट नहीं करना है, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? कभी कभी इसमें बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्या बोला वर्ड? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कभी कभी आपको बोल देता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड में से आपको कोई भी बोल सकता है। क्वेश्चन साइलेंट है, बोला सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड, क्या करोगे?
दोनों निकालोगे, ठीक है, इसमें दोनों Trend or निकालो। no trend? क्यों कैपिटलाइज, नहीं ट्रेंड नहीं, वो सब नहीं सुनेगा, कैपिटलाइजेशन मेथड से बोल दिए दोनों निकालने का। जब तक स्पेसिफाई कर दिया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तभी आपको वो जाना है, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तभी आपको सेकंड वाला ऑप्ट करना है। वरना अगर कुछ नहीं बोलेगा, दोनों निकाल के आइएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है ना, इसमें कुछ करने का नहीं होता। देखो क्या होता है फॉर्मूला, लिखिएगा गुडविल इक्वल्स टू, बोलिए याद है किसी को? एवरेज प्रॉफिट क्या इंटू 100 इंटू एनआरओआर, सीधा एनआरओआर ही बोल देता तू, डिवाइडेड बाई एनआरओआर। इंटू 100 वर्ड यूज करने का दरकार नहीं है, क्यों? नीचे एनआरओआर को क्या बोलते हैं, सपोज 10%, तो कैलकुलेटर में परसेंटेज ही दबाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरओआर माइनस, सही बोल रहा था, वेरी गुड, 12 बहुत अच्छा से पढ़ा था। कैपिट सीए भी पढ़, सीए भी कर रहा था क्या, छोड़ दिया क्या? तब ठीक है, वेरी गुड। वो फाउंडेशन में है ना ये वाला, हाँ तुम लेट है फाउंडेशन में, चलो कोई बात नहीं, जब खुला ठीक खुला। एनीवेज, तो सीए में भी ऐसे ही पढ़ा था वो लोग, राइट? हम तो पढ़ा नहीं ना कभी सीए का, मतलब फाउंडेशन का ट्यूशन लिया था तो गया नहीं, और एग्जैक्ट 200 आया, मतलब जितना चाहिए होता है, जरूरत से ज्यादा एफर्ट देके क्या होगा। सब में पढ़ा, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, बस उसके बाद थोड़ा सा एक तो चक्करबाजी में फंस गया था, तो फाइनल थोड़ा सा गड़बड़ा गया, समझ रहे ना तुम लोग? हाँ, वो लड़की निकल गई, सर नहीं है, एक दो बार वो भी फेल हुई, हाँ वो लड़की निकल गई, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, ओनली फॉर जोक्स, नॉट सीरियस। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआर ओवर माइनस कैपिटल एम, इससे क्या आएगा? गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, कौन सा? कैपिटलाइजेशन वाला, ओके। एवरेज प्रॉफिट अगर बोला तो ये करके मत आ जाना, फेल हो जाओ। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट बोला, शब्द निकाला, बोला कि फाइंड गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो कहां जाओगे? ऊपर वाला में। अगर बोलेगा फाइंड गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तब आपको यहां आने का, ठीक है। चलो, व्हाट इज एनआरओआर? वेलकम टू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एनआरओआर, ओह माय गॉड, ओके, फुल एचडी। आगे बढ़ते हैं। सो सुपर प्रॉफिट मेथड का बताओ, ये सी वाला, हर ना इंग्लिश थोड़ी है, सिंपल भाई, सुपर प्रॉफिट तो सिंपल करके नहीं पढ़ाया ना लोग, तो नहीं तो पैसा क्या चीज के लेगा नहीं तो पैसा क्या चीज के लेगा। देखा प्रोफेशनल कोर्स में एक ही चीज को घुमा फिरा के डरा डरू के पढ़ा देगा, बोलेगा हाँ 200 ला जा, सवास, कुछ नहीं आता है, हम भी तो वही सीए पढ़ के आए हैं। फाइनल का डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और टैक्सों को बहुत मजा आता है, ठीक है ना, अकाउंट टैक्स दोनों बहुत मजा आता है। तो फाइनल का डायरेक्ट टैक्स में हमको सीए वाला 100 क्लास दिया था हम कोर्स लिया भाई, लग गया 20,000 रुपया, 100 क्लास। अब मेरे 100 क्लास देख के जीवन में 100 क्लास नहीं पढ़ा होगा टोटल सीए का, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हम खाली ट्यूशन लेता था, जैसे तुम लोग का नहीं होता, बहुत लड़का लोग जैसे एनरोल्ड है, दिख रहे ये लोग, ये जो सीट्स खाली है लोग सब एनरोल्ड है, दिखता नहीं है, ठीक है। तो मेरा भी वैसे ही होता था ट्यूशन में, मेरा दोस्त बंधु लोग सब जाता था, हम नहीं जाता था। 100 क्लास देगा तुम और बोलेगा हमको पढ़ने, जिंदगी के कितना घंटा वेस्ट, हिसाब लगा ले। एक क्लास सीए में 3 घंटा से नीचे का नहीं होता, ठीक है ना, 3 तो मिनिमम, और 100 इंटू 3 लगा तो भाई 300 घंटा मतलब जिंदगी के पढ़ाई के लिए वेस्ट करेगा, इसे हम कुछ और कर लेगा। घर आके का बात छोड़ना, अब बोले मिनिमम दिन का 8 घंटा, हम घर का छोड़, हम बोले 300 घंटा तो पढ़ रहे हैं ना एक सब्जेक्ट, ऐसे फाइनल में कितना सब्जेक्ट है? 8, 2400 घंटा। सीए में 3 लेवल होता है, पता है ना, तब गिनती कर ले कितना जाएगा तेरा, ठीक है। तो इतना लाइफ का हम एक तो पीडीएफ लेता था, ठीक है, जो लोग पढ़ लेता था प्रॉपर, हाँ एक छोटा सा पीडीएफ लेता था, वो पीडीएफ देखा, ऐसे करके उसको घूर घूर के देखेगा, मतलब ठीक है एग्जाम के पहले देखने का, ठीक है, ज्यादा दिन पहले देखे भूल जाए, वो जाके एग्जाम चले जाए। वही अटेम्प्ट में मेरा पास हुआ, एकदम मस्त नंबर आया, 59 डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ाई करनी ज्यादा, हाँ
हाँ मेरा वो ग्रुप 2 हो गया, उसके बाद तो यार ये सब चक्करबाजी में फंस गया, इंटरमीडिएट फाइनल पार है मेरा। हाँ उसके बाद मेरा ये लफड़ाबाजी लग गया ना यार। हाँ फिर क्या हो गया ना, फिर जैसे आदमी जैसे क्लास व्लास खोल लेते हैं ना, तो फिर पैसा वैसा आ जाता है, फिर क्या लगता है कि क्या करे यार, मन खराब हो जाता है। फीस से ज्यादा कमा लेते हैं। ऐसा बात नहीं है, कमाई का बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, टाइम तुम लोग के पीछे सारा टाइम चला जा रहा है, तो हम अपने पीछे क्या टाइम दें? ठीक है, देखिए कभी हमारा उम्र जैसे 40-50 साल हो जाएगा ना, जब आज से 60-70 साल बाद जब, तो ट्राई कर लो। अभी तो मैं नेगेटिव में हूँ। एनीवेज, तो सुपर प्रॉफिट मेथड, हाँ मेरा कितना लग रहा है तुमको, 17+? और चलिए मेरा अब सवाल है आप लोगों से, बिना देखे, ठीक है बिना देखे, मैंने मेरे को तो देखना है, कॉपी को बिना देखे ये हम लोग हटा देते हैं, सब लोग कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, लेट्स डू अ 5 मिनट्स एक्सरसाइज। ये बंद करो ना, सौभाग्य क्या गलत बोल रहे हैं क्या? क्या नाम है, क्या नाम है बोलो? शो हर दो। लेट्स स्टार्ट द शो विथ यू, ओके। तो हमको बताओ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोला? हाँ बोलो, सब लोग ध्यान से सवाल सुनना, उसका जवाब भी। एवरेज प्रॉफिट का, ए तुम क्यों हेल्प कर रहा है? हाँ बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है वो गलत बोल रहा है, समझ में आ गया सब, तुम बोलो। ये भी गलत बोल रहे तुम लोग, हाँ से फिर भी ये समझ पाया क्वेश्चन को। बाकी क्वेश्चन क्या समझ रहे हैं, हम पूछा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो सब लोग सीधा गुडविल तक बता रहे हैं। पूछा एग्जाम में, जितना पूछा उतना बताओ ना, ठीक है। ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, रोहित बता। सर 2 पार्ट, अच्छा उसका देखा फिर क्वेश्चन गलत सुन रहा है, बोल रहा 2 पार्ट है। सवाल ध्यान से सुनिए, मैंने क्या पूछा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बताओ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तुम्हारा नाम, अभी हम शुरू कर देंगे एकदम। हाँ बोलो। एक जन अभी तक जवाब नहीं दे पाया, रुको तुम बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। हाँ सर कैलकुलेशन, देखा, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं कहीं और ही तुम लोग का दिमाग चल रहा है, क्यों फोकस नहीं? क्योंकि तुम लोग का सीधा जा रहा है गुडविल में, गुडविल गुडविल गुडविल, अरे नहीं मैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछ रहा हूं। अब वो तो अब आएगा ही, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉमिनल प्रॉफिट, तुम लोग के अंदर कंटेंट है लेकिन लिसनिंग अटेंटिव नहीं। चलो मेरा आखिरी सवाल, एनवीटी मेथड का फॉर्मूला, तुम बताओ ममता, भूल गई? यस सम्राट, एनवीटी मेथड का फॉर्मूला जो अभी तुम चीटिंग कर रहे थे वो मत बताना, ठीक है। बोलो व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ध्यान से, नहीं याद आ रहा क्योंकि तुमको यही याद है सिर्फ गुडविल लास्ट वाला। पूछेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का बताओ, बता दोगे, सबका नीचे नीचे वाला तुमको याद है, ऊपर वाला पूरा फ्लो ही याद नहीं। एक बार आइए फ्लो पढ़ते वापस से। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके अंदर 2 मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, उसके बाद एनवीटी मेथड, ठीक है। हाँ क्या, टोटल 4 मेथड है, ठीक है। सबसे पहला मेथड में क्या था, एवरेज प्रॉफिट, पहला आपको स्टेप है निकालने का। एवरेज प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके हैं, पहला सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज तब निकालना है सर जब क्वेश्चन में मेंशन हो या फिर क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं हो। वेटेड एवरेज तब निकालना है जब क्वेश्चन में मेंशन हो या फिर जब ट्रेंड हो। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ वेट एक्स बाई समीशन ऑफ वेट्स। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स बाई एन। उसके बाद आ जाता है सर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मीनिंग जो आप बताए थे क्या था, कि इस बिजनेस में ये जो प्रॉफिट आ रहा है और कितने सालों तक मिलने वाला है। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका गुडविल। सुपर प्रॉफिट में बात चले तो आप कौन है, आदित्य सीमेंट, यानी आपका जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट। जिस कंपनी की वैल्यूएशन हो रही है सब में, उसे क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम बाजार में लोग क्या कमा रहे हैं वो निकालेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, पहले ये देखेंगे कि धंधा में पूंजी तुमने कितना लगाया, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर क्या देखेंगे, उस धंधे से नॉर्मली सबको रिटर्न कितना आता है, उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट।
उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमने कितना कमाया, बाजार ने कितना कमाया, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद सुपर प्रॉफिट जो आया उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, गुडविल। अगला कार्यक्रम क्या है, एन्युटी मेथड का। सुपर प्रॉफिट के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना होता है, पीवीएफ। क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेटर वाले जीटी से, बिना कैलकुलेटर वाले मैनुअली, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें दो प्रकार है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना है, दोनों ही निकालना। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, बता दिया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इक्वल्स टू, यस बोलिए, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर उसके बाद बोला सुपर प्रॉफिट तो फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरओ। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग सम शुरू करेंगे। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। बाय बाय।